क्या बताओ दोस्तों, मेरी पशुओं का चारा काटने गई थी। चारा काट करके पशुओं को ला करके मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, इतना शाम हो गई है, सबके घर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन मेरे घर में चलो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चल के अंदर देखती हूँ घर के। भगवान, सबके घर में दीप जल रहे हैं, जगमग जगमग, लेकिन मेरे माँ और बाबूजी अभी तक सो रहे हैं। माँ, अरे ओ माँ, बाबूजी, अरे ओ बाबूजी, या भगवान, आखिर बात क्या है? ना तो माँ बोल रही है, ना तो बाबूजी। चल के थोड़ा पास से देखती हूँ। क्या हो गया? आज त्योहार के दिन अचानक कौन है तेरा मेरे माँ बाबूजी को मार डाला? बोलो भैया, अरे क्या तुम भी घर में नहीं थे? मेरे माँ बाबूजी के साथ क्या हो गया? और आखिर कौन माँ बाबूजी को मार डाला? आज दीपावली के त्योहार का हम चला गए है गांव में पटाखे और लड़कियों के साथ बुलावट रहे खेते में दियाली घर उठावे बहनी हम ही घर में जाए है बहनी मऊ को नहीं पता बा आवन चला बहनी भाई बाबू के संस्कार कर जाए। आप ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन आप तो मेरे घर की परिस्थिति तो आप जानते हो ना। हाँ बहन, कि घर में भाई भाई एक पैसा नहीं है। ये बात सच है आखिर माँ और बाबूजी का कफन दफन मैं कैसे करूंगी? बहन। वो देख सामने बस्ती दिख रहा है, चल चलते हैं दोनों भाई बहन दामन भैया की भिक्षा मांगेंगे बहन। भैया बाबू 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया मदद जरूर करेंगे। भैया बाबू, अरे हमारी मदद करा। अरे एक गरीब की मदद करके मैं उनके पुण्य के काम हुए बाबू।
अरे पास में पैसा एक लगी है, अरे के करे तारे जाओ, अरे दुखिया हाथ पसारे बाबू तो होए सबनवा आगे हमारी इंद्रजीत पटेल डेरी गांव पावन धरती निवासी हैं। ये बाबू माँ और बाप के कफन के लिए 11 रुपये अर्पण करते हैं। जब तक कि गंगा जमुना में पानी है बाबू आपकी जिंदगानी में हवा पाई पैसा लगी है, अरे के जाओ, अरे दुखिया हाथ पसारे, अरे बाबू तो है समरवा क्या राहुल पटेल मेला मालिक भैया उनके कर कमल द्वारा जो कि कृषि ग्राम सभा ज्वालापुर के रहने वाले हैं। जो पैसा भी पैसा मिला ले आएंगे और बाबूजी के अंतिम संस्कार किया जाए। ये दुनिया में आगे हमारे राहुल पटेल मेला मालिक के पिताजी संतलाल पटेल ये भाई साहब आपकी दर्दनाक कहानी देखते हुए कफन के लिए बाबूजी 21 रुपए अर्पण करते हैं। बाबूजी को पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। और आगे हमारे प्रेमानी श्री साहब परमेंद्र दुबे गुरु जी चाहता हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो बाबू जी मेरा नाम अविनाश है, मैं इसी शहर अमरगांव का रहने वाला हूँ। एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम अमित है और एक मेरी बहन है जिसका नाम आशा है। बाबू जी मेरे बहन की शादी हो गई है, लेकिन क्या बताऊँ बाबू जी, मेरे माँ बाप खत्म हो गए हैं।
और मेरे बहन की थी जिम्मेदारी मेरे घरों में। हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे और मेरी बहन हम लोगों की परवरिश की। उन्हीं की देन है कि जो हम लोगों की पढ़ाई चल रही है। इसी साल में मैं बाबूजी में पढ़ाई करता हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि दीपावली का दिन है, चलता हूँ घर वालों से मुलाकात भी हो जाएगा और एक मेरा दोस्त मोनू है उससे मुलाकात करता हूँ। मुलाकात करने के बाद उससे पूछूंगा एक बात, ये बताओ मोनू तू चलेगा घर? अगर वो घर चलने के लिए तैयार हो गया बाबूजी, उसे मैं साथ में लिवा कर घर जाऊंगा। ऐसा देखता हूँ, उसकी तलाश करता हूँ। हम का भैया 9 तिरसठ भैया 9 तिरसठ। हमने इनका पढ़ा। एक बात ये बता मोनू, जो तू पूछेगा वही मैं बताऊंगा ना। अगर तू पूछ रहा है कि भैया 9 सत्य तो 63 होता है, अगर तुझे यकीन ना थे भाई लोगों से पूछे, लोग बता देंगे। हम कितना होता 9 हम तो पढ़ा होता या तू है पागल हो गया। मोनू मेरी बात तेरे कहने के मतलब जिस तरीके से रिश्तेदार नातेदार दोस्त मिलते हैं, हाँ जैसे हम मिलने से पहले कहते हैं भैया नमस्ते, हाँ नमस्ते नमस्कार। हाँ भैया नमस्कार। और बताओ मोनू क्या हाल है? अपना पूछा भाई बढ़िया रहा। क्या बात है? अब तुझे क्या बताए भाई साहब? क्यों नहीं बताएगा? मत पूछा लाए हो आई क्यों? अरे क्यों नहीं बताएगा? क्यों नहीं होगा? बताएगा तो सही। बात क्या है मोनू, कुछ बता तो सही। हमारे बाबू मरिए। बाबू मर गए? इसे बड़ी अफसोस की बात है भैया मोनू। हमारे बाबू मरिए उनका पार के आए। अच्छा परवाह क्या है? पार क्या है? परवाह क्या है तब? अच्छा परवाह क्या है? तब कुछ दिन बाद हमारे माऊ मर गई। तब का भैया मत पूछा भाई जब माई परवाह क्या है? हाँ। कुछ महीने बाद मेरे रूह कैसे हुई। बड़ी मुसीबत है तुम्हारे ऊपर मोनू। तो क्या भैया? जब अपने बाबू के यहाँ रोज रहे थे गाँव के बुढ़वा पहुँचे थे मोनू बेटवा चीन हो तो हर बाबू मर गया तक बात तू लोग हमके अपन बाबू को समझे। हाँ लोग दिलासा दिलाते हैं। माई मर गए गाँव बुढ़ा मेहरारू आई कहे मोनू बेटवा काहे रो था? हमका हमारी माई खत्म हो गई। चाहे मोनू जी रो आज से तो हमके अपन माई समझे। हाँ लोग सही कहे मोनू भैया, मोनू न रोवा आज के बाद अपन माई समझे। कोई दिन से अपना कलेजा सरिया और सीमेंट के बालू से जब रेल के पुलिया बनवाई है। अच्छा पत्थर रख लिए दिल पे। भैया कुछ दिन बाद मेहरारू मर गई। हाँ। लगे सीना पीट पीट रो गया है मेरी बीबी तू मुझे छोड़ के चली गई। माई बाबू मरे इतनी तकलीफ नहीं रही। मेहरारू मरी तो लागे सीना पीट के रोवे। कब का भा? अच्छा रोज आगे गाँव के मेहरारू एकदम नहीं आई। एकदम भाई नहीं आई कि मोनू की रोवा मेहरारू तो हाल मर गई तो क्या बात बा हमके तू अपन मेहरारू माई मर यही तो माई मिल जाए, बाबू मर यही तो बाबू मिल जाए। मेहरारू मरे मेहरारू तो हर मेहरारू बने कौन? बाबू एक मोनू ऐसा समय नहीं है। भैया चल चलते हैं घर। हाँ घर चलने के बाद में समय हमारे पास ना भैया। हाँ। आवा चली घर घर चलेगा। हाँ घरे चला हम चला हाँ। चलेगा घरे पहुंचा रास्ता में भूख लगे तो हम लोग भीख मांग ले जाए। चल मानो चलते हैं। लेकिन कहना है दोस्तों हाँ कि नाम रब ने कह दिया, नाम रब ने कह दिया कि नाम रब ने कह दिया हूँ छोटू छलिया जो अभी आप लोगों के सामने थाली में डांस किए थे और अच्छे जादू दिखाए थे, इनके जानिब से बहुत सारे रुपए आते हैं। हमारी तरफ से बच्चों को प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। नाम रब ने कह दिया, नाम रब ने कह दिया, नाम रब ने कह दिया
आगे हमारे सोनू भाई अपने फसल दे रहे हैं 11 रुपए। हाँ, आगे हमारे मानी महोदय शौकत अली ये सीआईडी पवन धरती चल कर आए हैं। आपके इस गीत पर खुश होकर, इस कव्वाली पर खुश होकर 21 रुपए अर्पण करते हैं भैया को पार्टी कर सलामत। बाबूजी की तरफ से ये हमारे भाई छोटू सरिया। आगे हमारे पानी महोदय ये बाबूजी हमारे बहुत अच्छे अमर बहादुर बाबूजी से 21 रुपए का पुरस्कार भैया को पार्टी की तरफ से धन्यवाद। भैया बाबू और बाबूजी के जाने के बाद मेरा संसार उजड़ गया। न जाने मेरी बहन अंजलि और मेरे भैया बाबूजी का नंबर करने के बाद ये घर मुझे सूना मैं जीना नहीं चाहती। अरे मैं किसके लिए जीऊं अब? नहीं मेरे माँ बाबूजी है, नहीं मेरे भाई बहन है, आखिर मैं इस संसार में किसके लिए जिंदा रहूं? या मेरे परमात्मा, जब तूने मेरा मुझसे सब कुछ मेरा छीन लिया तो मैं भी तेरे पास आ रही हूँ।
सामने से दरिया दिखाई दे रही है, मैं भी कूद कर इसी दरिया में अपनी जान दे दूंगी यार। मैं अभी जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। नंबर 1, नंबर 2। क्यों आंखों से आंसू की बहाती हो धारा, क्यों आंखों से बहाती हो धारा, और इस दरिया में कूद कर जान की देती, आखिर बात क्या है? इस दरिया में कूद कर अपनी जान लेना चाहती हो? कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ गई है? अरे अगर मैं मर रही थी तो आप मुझे मर जाने दिए होते। आपने मेरी जान क्यों बचाई? अरे जिसका संसार उजड़ गया हो, जिसका परिवार उजड़ गया है, फिर वो जिंदा रहकर भी इस दुनिया में क्या करेगी? तो सच है दीदी, लेकिन जान देने से भी कुछ नहीं कर पाओगी। देखिए, कौन सी ऐसी मुसीबत है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। मुझे देवी जी, मरने से कुछ भी नहीं कर पाओगी। आप मरना चाहते हो ना, मरने से कोई मंजिल आसान नहीं होगा। आप अपनी मुसीबत को बताइए, कौन सी ऐसी आफत पड़ चुकी है जो तुम अपना जान देना चाहती हो? मरने से कुछ होने वाला नहीं है देवी जी। बाबू जी, दिवाली का त्योहार था, मैं खेत में चारा काटने गई थी। इधर घर में मेरे माँ और बाबूजी त्योहार का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन जब मैं चारा काट कर आकर घर में अपने देखती हूँ, अरे न जाने कौन हत्यारे मेरे माँ बाबूजी को मार डाला। काश दिवाली के त्योहार के दिन मेरे घर में खुल की होली खेली गई, मेरे भाई बहन भी मुझसे जुदा हो गए। आखिर अब आप ही बताइए, मैं किसके लिए जिंदा रहूं? मैं किसके लिए जिंदा रहूं? बेटा, आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, और ना तो आपके भाई बहन इस दुनिया में रहे। लेकिन देवी जी, अपना नाम बता सकती हो? आपका नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। देवी जी, मेरा नाम अविनाश है, मैं इसी गाँव अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। अगर आप मेरी बात को मानो, अगर आप मेरी बात को इनकार न करो, नाराज न हो, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनो। कि बात मानो, कि बात मानो, कि बात मानो, अगर तू मेरी यार से साथ में मेरे तू चल सकती हो। बात
मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आरती जी। अगर आप मेरी बातों पे इतराज न करो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शौक से मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो और तुझे मैं अपनी दुल्हन बना के रखूंगा। अरे ऊपर वाला तो ऐसे ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। मेरे भाई बहन माँ बाप को छीन लिया और आप भी आके बीच रास्ते में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं देवी जी, हंसी कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं मेरे साथ। अरे मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मुझसे शादी करेंगे, मुझे खुश रखेंगे। कहीं आप मुझे बीच रास्ते में छोड़कर ऐसी भागे कोई तो। बात नहीं है देवी जी। मैं उस भोले भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी तक नहीं छोड़ूंगा। तुझे अपनी दुल्हन बना के अपने हाथ में लेके रहूंगा। सच कह रहा हूँ देवी जी। खाइए उस ऊपर वाले की सौगंध कि हर सुख दुख की घड़ी में आप मेरा हाथ बटाएंगे, मेरे हाथ से हाथ मिला के चलेंगे आप। तुम्हारे हाथ में मिला के चलूंगा। तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा आरती जी। तो मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या और क्या कहना चाहती हो? आपकी बात मंजूर प्यारे पिया, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। करो पतिव्रत सेवा, मैं आपकी करूं पतिव्रत सेवा, कि मैं आपकी मांग पूरी है मेरी, बताओ दिया। स्वामी, अगर ऐसी बात है तो आपकी बात मुझे मंजूर है। मेरी इस होगी सूली मांग में 2 चुटकी सिंदूर डालकर मुझे अपने छोरों की आज तो अपने आजी सीरत है। कुछ मैं जैसा समझूं नहीं आ रहा, कुछ मैं जैसा समझूं नहीं आ रहा। अब तेरी चलिए देवी जी, मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी करने के बाद में तब तुझे अपने घर लेके चलूंगा। क्या बोलो भैया? हाँ भैया, ठीक है स्वामी। आपका खुशी न हो गया, खुशी मामा झूम हो गया हुआ है। तो सच है यार अनुराग। एक बात ये बता, हाँ, शादी तो करूंगा मैं, हाँ, लेकिन सबसे पहले पंडित जी को बोला। पंडित जी को बुलाएंगे भाई, हमार भैया बिया कराएंगे। आप हल्के में रहा गया, अबे चलो ज्यादा यार में खुशी मत हो, बिया हो जाता खुशी मारा जहर मत खाइए। अरे भैया अनुराग भैया, और कैसे हो? सब ठीक है। मैं इनसे आरती जी से शादी करने वाला हूँ। शादी करे चाहते, और क्या शादी करबा बिया करबा, दोनों कर लूंगा। चुनाव करबा। हाँ? पंडित जी की तलाश से यार, पंडित जी को बुलाओ। अरे पागल है, हम पंडित के पोता है ये। हमका क्या पता पंडित जी का पोता इतना बड़ा क्या है। अरे आज हम पंडित जी का पोता के देखे। क्या खिलाएगा
पंडित जी के दू पोता और का तू छोटका वाला है बड़का वाला जब हम दुलाव भाई आशीर्वाद ले जाए सबरे बाबू ने हाँ। हमारा बाबू कहीं मेरा पोता बाढ़े आज पोता बाढ़ चला नहीं, आप नहीं बाढ़ा ये वाला पोता बाढ़ा है आप तो छोटा ही है चलो ठीक है लेकिन यार शादी करावा बिया कराई और क्या यार बिया करूँगा भैया जब हम लोग शादी करा दिया तब हम तो शादी करिए वजह अबे हमारी टाइम बिया है करवाई अब समझा हम तो बिया करे भैया ना हमके लोग कमाई कर जा पड़े हाँ लड़किया हो ना कमाओ अच्छा मतलब चाहत आज का नमक खवाई जाए भैया समय बहुत कम है शादी करना व्यवस्था पूरा रखे आज व्यवस्था सही किया भैया पंडित जी हाँ सब कैसे करवा मंत्र एमे एक चीज कमी है भैया हाँ और जाओ ओ गोबर दू बना के ले जाओ अरे जाओ गौरिया गणेश होती मानव साले तो हर जंगल में उतर ही जाएगा आगे का गौरी गणेश का वो कुछ होगा नहीं करना छोड़वा ऐसे बात ही है और मास्टर अरे भाई बिना करो नहीं होता ना सो बिना करे काम ही नहीं चलते चलो ठीक है एक काम कर बड़ा वाला नहीं चलो ठीक है हम मंत्र बोलब जब तक दावे दवे दवम तम हाँ मंत्र एकदम खराब है अच्छा एक दिन हमार शादी सही सलामत नहीं रही हाँ रोज बना यार रोज कर दिया हाँ देवंता मुहूर्त खत्म हो गई एक खत्म कर दिए खत्म अच्छा नवा आज नौ वाले शुरू अच्छा आवा आवा दबावा आवा निहुरे तब गई पंडित जी अरे बैठा दीजिए प्यार से अच्छा बस फिर शादी होना चाहिए जिंदगी की संजोग बनना चाहिए चलो ठीक है बाइक 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 जाऊंगा तू ना जाने पाएगी हम मंत्र बोला सही आज छोटा ही वाला पड़ा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनो हरि गजो गजाः ओम लक्ष्मण तिलकिया जब हसत धुनंबर तब धर्जु तब बोलो दिया पति लाल की जय अरे बाप रे मंत्र पूरा नाम में पहले डाल दे वाई खड़ा हुई के मंत्र पढ़ाते हैं कोई बात नहीं विवाह संपन्न हुआ अब कन्या वर का पांव छुए अब कन्या छू जाए अब वर कन्या का पांव छुए कन्या के पाँव छे तो हर बाबू तोरे माई के पाँव छुए रहे हाँ धन निरंकार वाले में चला गए और कहाँ जा बच्चे दोनों में हाथ है ना नहीं बात ही है हमारे भैया भौजी रहा थी ना तो वही हमारे भैया हमारे भौजी को पकड़ा थी अच्छा हमार जवन भैया है भौजी को पकड़ लेती भौजी भैया को पकड़ लेती तो हर बाबू तोरे माई के नहीं पकड़े नहीं बाबू अम्मा शिव चर्चा में सबसे अच्छा बना दे चलो ठीक है हम इस दरबार वाले हैं। अच्छा 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 सही है भाई ये चला अब विवाह हो गया विवाह संपन्न हुआ अब हमारा निकालो दक्षिणार मैं चल विवाह संपन्न हुआ हमारा निकालो दक्षिणार क्या बोल रहा है हाँ? हमका चाहे दक्षिणार मिले कहाँ दक्षिणा अरे भाई विवाह करे पागल साले उसे दक्षिणा बोलते पागल बोलते हैं दक्षिणा और क्या दक्षिणा दान दक्षिणा बोलते हैं ऐसा है नोरा चल घर पे चलते हैं दीदी के पास मैं अपने दीदी से तुझे दक्षिणा दिला दूंगा मतलब अरे भागे नहीं घरे चला तो वही अगर हमारा दक्षिणा ना मिला ऐसा शराब दे दे भाई ऐसा शराब दे दे भाई हाँ एक जान बिया नहीं ले रहा कितना कितना बिया बिसार दूंगा कुछ होगा नहीं जी चलो चलते हैं घर और मैं अपने भाई से तुझे मिलाऊंगा लेकिन कहना है अच्छा इधर हो रहा है उधर हो रहा है इधर हो रहा है उधर हो रहा है
कुमार गौतम जी उनके ममिया ससुर इधर हो रहा है उधर हो रहा है मोहब्बत का कुछ कुछ असर हो रहा है इधर हो रहा है उधर हो रहा है हम आउ चलत ही ए आया अपन घेराव बिना ले चला गए दोनों भाई आलू निकोले हम